मेट्रोराइज के एग्जिट पोल में सरकार बन रही है बीजेपी की, तो एक इतिहास रचने के करीब जा रही है बीजेपी और 146 से 161 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं। 42.5% का वोट शेयर टीएमसी के खाते में, 125 से 140 सीटें जा सकती हैं, 40.8 का वोट शेयर, और अन्य को भी यहां पर लगभग 16% का वोट शेयर मिल सकता है और 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं। तो लगातार इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन साथ ही साथ बात होगी दूसरे एग्जिट पोल की भी, यानी कि बाकी एग्जिट पोल में ट्राइस का डेटा तो आपके सामने है, वो सरकार बना रहा है। 140 से 161 मीन भी निकालेंगे तो भी सरकार कंफर्टेबली बन रही है बीजेपी की मेट्रोराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक। वोट परसेंटेज में भी बीजेपी को 42.5% वोट परसेंटेज मिला है, तो सीधे सीधे बीजेपी की सरकार मेट्रोराइज के एग्जिट पोल में बन रही है। एक इतिहास रचा जा रहा है, लेकिन बाकी के एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, वहां पर क्या आंकड़े आ रहे हैं, वहां पर वोट परसेंटेज कहा जा रहा है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इंडिया टीवी पर हर एग्जिट पोल हम आपके सामने रखेंगे पूरे डेटा और एनालिसिस के साथ अगले कुछ मिनटों में। ये मेट्रोराइज का एग्जिट पोल है जो बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। बीजेपी ने वोट भी बढ़ाया और सीटें भी बढ़ाई हैं और हर जगह लगभग भारतीय जनता पार्टी की सीटों में बढ़ोतरी मुमकिन है। अभी देवेंद्र आपको बता रहे थे, अगर आप केवल 2 जिलों मुर्शिदाबाद को और दक्षिण 24 परगना को छोड़ दें, जहां बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है टीएमसी की प्रेजेंस, तो बाकी हर इलाके में भारतीय जनता पार्टी ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे में जब हमने उसको अलग अलग हिस्सों में देखा, रीजन्स में देखा, तो वो रिफ्लेक्शन उसका नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये 5 साल में ग्राउंड कवर किया है, उसकी भी पूरी बात स्टूडियो में होगी। प्रदीप जी का मानना है कि ये बीजेपी की जीत इससे बड़ी हो सकती है जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से। और सौरभ, उस सवाल का जवाब भी मिल गया है। जब तमाम लोग पूछते थे ना कि भाई ये जो सीटें आएंगी, जब कोई कहता था बीजेपी की 150 170 सीटें आएंगी, तो आएंगी कहां से, तो उसका जवाब भी ना 2 डेटा में छिपा हुआ है। वो डेटा भी अपने स्क्रीन पर सामने रख देते हैं। किस तरह से महिला वोटर का परसेंटेज जो बढ़ा है, तो लगातार कहा जा रहा था कि अगर दीदी से उनका महिला वोट बैंक छिटका लिया जाए, बीजेपी अगर महिलाओं का वोट बैंक अपनी तरफ करने में कामयाब होती है, तो फिर बीजेपी सत्ता तक पहुंच सकती है। तो वो जो क्यों था ना, क्यों और कैसे, उसका जवाब यहां हमारे मेट्रोराइज के एग्जिट पोल के डेटा में मिल रहा है। बीजेपी को 41% वोट मिल रहा है और टीएमसी को 44% महिलाओं का वोट मिल रहा है और अदर्स के खाते में 15% वोट जा रहा है। और पिछली बार के डेटा की बात करूं तो बीजेपी के खाते में 36% के करीब करीब वोट था महिलाओं का, तो सीधे सीधे 5% का इजाफा है और टीएमसी का जो वोट परसेंटेज है वो घटा है। तो कहा जा रहा था कि अगर 5 से 6% भी वोट स्विंग अपनी तरफ कर लेती है बीजेपी, तो सत्ता तो आसानी से बना ही लेगी, और उससे ज्यादा करेगी तो फिर 170 का आंकड़ा भी पार कर सकती है। तो पहला जवाब प्रदीप जी, जो हर कोई पूछता था कि ठीक है आप कह तो रहे हैं पर कैसे बनवाएंगे, तो महिलाएं ही बनवाएंगी। निश्चित रूप से दिख रहा है कि जिस तरह से चेंज, देखिए चेंज का कोई ड्राइवर तो होना चाहिए। किस वजह से एक जो है उसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट होना चाहिए कि इस वजह से माहौल या पूरा मूड बदला है। महिलाओं की भूमिका सबसे बड़ी है और मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें सबसे बड़ा योगदान है आरजी कर की जो घटना हुई। घटना की नहीं, किसी और प्रदेश में ऐसा नहीं होता, ऐसा तो नहीं कह सकते, दूसरे प्रदेशों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से जो आरोपी थे उनको बचाने की कोशिश की और पीड़ित परिवार को सरकार ने परेशान करने की कोशिश की, उसकी वजह से जो है उसका ज्यादा असर पड़ा है। और हर जो फ्रीबी होता है उसकी एक जो है शेल्फ लाइफ होती है, एक स्तर के बाद फिर उसका असर बंद हो जाता है। जैसे शरबत में आप चीनी डालिए मीठी होती जाती है, लेकिन एक सीमा के बाद चीनी डालिए उससे ज्यादा मीठी नहीं होती। तो उसी तरह से जो है फ्रीबीज का होता है, केवल टीएमसी की बात नहीं, किसी पार्टी की बात, तो उसका एक सीमा तक असर होता है।